नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6, 7, 9 और 11वीं के लिए कब होगी और क्या डाउट हो रहा है कि अभी तक आपकी परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम तमाम सभी जानकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग है वो जो भी नोटिफिकेशन आए थे वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। बाकी एक नया नोटिफिकेशन और निकल रहा है, जैसा कि अ, आपको पता है कि लोकसभा जो चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है और लोकसभा के चुनाव की घोषणा के साथ ही आपकी परीक्षाओं की तिथि है वो भी कहीं ना कहीं बदलेगी, टकराव होगा उसमें। तो यहाँ पे हम साथियों वही देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शिविर पंचांग की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिविर पंचांग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 8 अप्रैल से, कब से लेके भाई 8 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन है वो किए जाने की बात है वो बताई गई थी। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में 2 चरणों में है जो चुनाव होगा, 19 और 26 अप्रैल। कब होगा भाई? 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। अब आपको पता है कि 19 तारीख को एग्ज़ाम नहीं हो सकता, 26 को भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे संडे हो, है, संडे भी हो सकता है, लेकिन संडे नहीं 19 तारीख का और 26 तारीख का भी संडे नहीं है। और इसको बता दूं कि इसके लिए जो राजकीय अवकाश है वो भी घोषित कर दिया गया है कल ही। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें स्कूलों की जो ग्राउंड होते हैं या फिर स्कूल जो होती है उसकी क्या होती है भाई, वहाँ पे भूमिकाएं रहती है। मतलब स्कूल के जो कक्ष होते हैं उनमें क्या होता है कि मतदान का केंद्र उनको बनाया जाता है। अब मतदान का केंद्र अगर बनाया जाएगा तो मान लीजिए कि अगर इस हिसाब से हम बात करें यहाँ से शिविर पंचांग के अकॉर्डिंग अगर थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है कि 5 तारीख तक तो आपकी कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं लगेगी। 2-3 दिन का वैसे ही समय लगेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो काले काले अक्षर है वो ऑलरेडी छुट्टी के हैं, ठीक है। तो आप ये तो छुट्टी के हो गए। अब आप मान के चले कि 11 आपके पास 12-13 तारीख आ रही है, फिर 15 का संडे आ गया, फिर 16, फिर 17 की छुट्टी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि 19 को तो चुनाव है और इस दौरान परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती है। मान लें कि हम हो सकती है, लेकिन 18 तारीख और 17 तारीख को तो मान के चलिए 2 दिन पहले ही डेरा डल जाता है, किसका? इलेक्शन वालों का। वो आना आना शुरू कर देते हैं, अपने सामान रख देते हैं, चेकिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे 15 तारीख का तो संडे है तो 15 को तो हो ही नहीं सकता। बाकी 16 को एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए पॉसिबिलिटी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। फिर एग्ज़ाम कब जाएगा भाई? 19 को इलेक्शन है, 20 को वहाँ पे डेरा समेटेगा, फिर 22 की छुट्टी होगी, फिर 23, 24, 25, 26, 26 को फिर क्या होंगे आपके, क्या होंगे भाई? इलेक्शन होंगे। तो क्या फिर 2 दिन पहले डेरा डल जाएगा? तो क्या एक परीक्षा आपकी 16 को होगी, फिर एक 23 को होगी, ऐसे थोड़ी होगी। 10-10, 20-20 दिन का गैप थोड़ी आएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार की परीक्षाओं की संभावनाएं बहुत कम है। देखिए मैं आपको रियलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ और जहाँ तक मैंने टीचरों से बात करी है स्कूल के, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि टीचरों की ड्यूटी लगेगी। ये कंफर्म हो चुका है, टीचरों से मेरी जो बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी लगेगी और पहले है ट्रेनिंग भी होगी इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे टीचर वो पुराने ही होंगे, नए टीचर भी लगे हैं, काफ़ी 50-60 हज़ार टीचर नए लगे हैं तो उनको भी तो ट्रेनिंग लगेगी, उनकी भी तो ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो संभावना है वो कम होती है। तो आपकी परीक्षाएं वो 26 तारीख के बाद होने की 99% चांस है, ठीक है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप कमेंट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरी एक और न्यूज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि कल ही पब्लिश हुई है, जिससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जारी हुआ था बीकानेर की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में भी शिक्षा विभाग को बदलाव करना होगा। दरअसल शिविर पंचांग 2023-24 के मुताबिक समान परीक्षा के तहत स्कूल स्तर की वार्षिक परीक्षाएं 8 अप्रैल से 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित होते ही शिक्षा विभाग ने अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव को लेकर विचार मंथन है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं के टाइम टेबल में ही जल्द संशोधन हो सकता है। अब जब 5वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आपकी कब से थी भाई? 15 अप्रैल से थी। ये आपको पता है, सबको जो भी पढ़ रहे हैं सबको ध्यान होता है। तो 15 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 अप्रैल तक के आसपास आपकी परीक्षाएं थी। जब इनको हटाया जा रहा है, जो पहले से तय है उसको हटाया जा रहा है, तो फिर आपकी वार्षिक परीक्षाएं कैसे हो सकती है? मुझे आप कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगली मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं 20 तारीख तक आपकी परीक्षाएं थी। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपकी परीक्षाएं थी। तो इनको भी बदला जा रहा है। तो आपकी परीक्षाएं दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि जो वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन है वो 28 अप्रैल, कब से भाई? 28 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा। 28 अप्रैल से हो सकता है 26 के बाद 27 को डेरा सिमट जाएगा
और 28 से 29 से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर मई आ जाएगी। मई में फिर आपका एग्ज़ाम लग के रिजल्ट भी जारी करना होता है और फिर वापस से नया सेशन स्टार्ट करना होता है। फिर आपकी 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ भी आती हैं। तो ये सारा शेड्यूल रहेगा। परीक्षाएँ ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में जो छुट्टियाँ हैं वो बहुत कम देखने को मिलेगी भाई, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना और एक दूसरे से जुड़े रहना, ताकि जो भी पेपर आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि वार्षिक परीक्षाओं में भी मिले थे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो रियलिटी है आपके वार्षिक परीक्षाओं की रिगार्डिंग कब क्या हो सकती है वो मैंने इसमें डिस्कस पूरा करने की कोशिश करी है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वार्षिक परीक्षाओं के पेपर आपको सब कुछ करा दिए जाएंगे, ठीक है? 9वीं हो चाहे 11th हो चाहे 6 7 हो, सभी के लिए हो जाएंगे, ठीक है? और पेपर आपके आ जाएंगे, तो उनके लिए भी आप तैयार रहिए। बाकी अपनी ओर से पढ़ाई जारी रखें, ठीक है? बाकी और भी कोई अपडेट होगा तो आपको जल्दी दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।